जोहार साथियों, आज हम सब मिलके झारखंड सचिवालय जेएसएससी सीजीएल का सेट नंबर 19 करेंगे, जो कैरियर फाउंडेशन के द्वारा जो निकाला गया टोटल 20 सेट, उसका 19वां सेट आज हम लोग करने वाले हैं। पहला प्रश्न है कि भारत के किस पड़ोसी देश में रुपये को मुद्रा के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है? ऐसे बांग्लादेश होना चाहिए इसका आंसर, बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश में इसको लोग बांग्लादेश के रुपये को जैसे टका बोलते हैं, और नेपाल में भी रुपया बोला जाता है, पाकिस्तान और श्रीलंका में बोला जाता है। लेकिन जो कैरियर फाउंडेशन के द्वारा जो बुक निकाला गया है उसमें इसका ऑप्शन जो है ना पाकिस्तान मान रहा है। बाकी देख लीजिएगा आप लोग, अगर कुछ लगे आप लोग को कुछ ऐसा तो बताइएगा कमेंट करके, ताकि हमें भी जानने के लिए मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन रेशा फसल का उदाहरण है? तो कपास, सन और जूट, ये तीनों जो है कपास, सन और जूट, ये रेशा फसल का उदाहरण है। मतलब कपास, सन और जूट से जो है वो रेशा निकाला जाता है। तीसरा प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान जो है किस क्षेत्र का है? तो तृतीय क्षेत्र का है। और तृतीय क्षेत्र जो होता है ये सेवा, इसको जो है सेवा के लिए बोला जाता है। तृतीय क्षेत्र सेवा के लिए जाना जाता है। और द्वितीय क्षेत्र जो है ये उद्योग से हो गया, उद्योग से। और प्राथमिक क्षेत्र हो गया ये कृषि से। चौथा प्रश्न है कि ताम्रपनी नदी गिरती है, ताम्रपनी नदी जो है गिरती है कहाँ? तो मन्नार के खाड़ी में जाके गिरती है। और ये ताम्रपनी नदी जो यहाँ मन्नार खाड़ी में गिरती है। चलिए, पांचवा प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो संविधान सभा में प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या जो है वो 7 होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी समवर्ती सूची का विषय है? तो विवाह एवं तलाक, ऑप्शन ये जो है समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 ईस्वी के अनुसार भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश किए गए थे। ऑप्शन ए सही है। आठवां प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन बी हो जाएगा 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जैसे सिंधी को जो है से अनुसूची 8 में शामिल किया गया था 15वां भाषा के रूप में। और ये देखिए 19वां संविधान संशोधन 1966 जो है ये चुनाव आयोग के मतलब ये चुनाव आयोग के अधिकार में परिवर्तन से संबंधित है। और ये 31वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1973 में, ये लोकसभा में सीटों का जैसे सीटों से संबंधित है। जैसे कि पहले जैसे लोकसभा में 500 सीट था तो 525 किया गया था। उसी तरह जैसे कि 25 जैसे लोकसभा में सीट पहले था यहाँ से, क्या नाम है उसका, केंद्र शासित प्रदेश से। लेकिन जब ये 31वां संविधान संशोधन 1973 के तहत जैसे ये 25 सदस्य हटा करके 20 सदस्य कर दिया केंद्र शासित प्रदेश से। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट है कि भारत का पूर्ण जैविक कृषि वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम जैसे भारत का पूर्ण जैविक कृषि वाला राज्य बन गया है। और 10वां प्रश्न है कि भारत में डोलोमाइट का उत्पादक करने वाला प्रमुख राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ हो गया, इसका आंसर डी। 21वां प्रश्न है, भारत का अन्य, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो गया भाई? इसका ये भारत में डोलोमाइट का उत्पादक करने वाला प्रमुख राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ हो गया। 11वां प्रश्न है, भारत का अन्य क्षेत्र मंडल कितना होता है? तो 200 समुद्री मील होता है। 12वां प्रश्न है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 3 मई को जैसे विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 11 मई को जो है से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। और 7 अप्रैल को जैसे विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और 10 जनवरी को जैसे विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 13वां प्रश्न है कि अंग्रेज़ों ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था?
तो मसूलीपट्टनम में खोला था कब? 1611 ईस्वी में अंग्रेज़ों के द्वारा मसूलीपट्टनम में पहला कारखाना खोला गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का जो राजधानी है वो पार्थ है। 15वां प्रश्न है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर इंदिरा पॉइंट किस देश के सबसे करीब है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, इंडोनेशिया के करीब है। 16वां प्रश्न है कि सोमपेस जो है आदिवासी निवास स्थान है कहाँ? तो निकोबार द्वीप में स्थित है। सोमपेस आदिवासी जो है कहाँ रहते हैं? तो निकोबार में। 17वां प्रश्न है कि भारत लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? तो 1 साल के लिए। और लोक लेखा समिति का जुड़वा बहन किसको बोला जाता है? तो प्रकलन समिति को बोला जाता है। प्रकलन समिति, इसमें टोटल सदस्य कितने होते हैं? तो टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 22 सदस्य होता है, जिसमें से 15 जो होता है वो लोकसभा से, और 15 ये लोकसभा से, और 7 जो होता है राज्यसभा से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 18 कि 1857 के विद्रोह में कश्मीर में विद्रोह का नेतृत्व किया था, किसके द्वारा किया गया था? तो जमुना सिंह, क्या बोलते हैं इसको, गुलाब सिंह के द्वारा। जैसे 1857 के विद्रोह में कश्मीर में जो विद्रोह का नेतृत्व किया गया था, गुलाब सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी सही है। 19वां प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन व खिलाफत आंदोलन किस गवर्नर के शासनकाल में आरंभ हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय किया गया था। 20वां है कि काकरापारा परमाणु ऊर्जा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो काकरापारा गुजरात में है, और कर्नाटक में जो है केगा है। ठीक है, केगा जैसे कर्नाटक में है। और बस इतनी ही जानिए। 21वां प्रश्न है कि जन योजना को एम.एन. राय द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1945 में जैसे जन योजना को एम.एन. राय द्वारा जैसे प्रस्तुत किया गया था। 22वां प्रश्न है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उपयोग कर कॉमर्शियल उड़ान संचालन करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी बन गई है? तो एयर इंडिया बन गया है। इसका आंसर जैसे क्या हो जाएगा, डी। 23वां प्रश्न है कि भारत के 80% मांग को पूरा करने वाले लिथियम भंडार जैसे कहाँ पाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ऑप्शन ए सही है। 24वां प्रश्न है कि देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस समिति का गठन किया गया है? तो सी रंगराजन समिति का किया गया है। 25वां प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सी.डी. देशमुख जैसे भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल हुए। और ऐसे आर.बी.आई का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सर ऑसबोर्न स्मिथ जो हैं, जो ऑप्शन सी ये डी दिया हुआ है, ये रिजर्व बैंक का प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब भारतीय पूछे तो सी.डी. देशमुख। 26वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई थी? तो तुमकुरू, जो कि पड़ता है कहाँ? कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। 27वां प्रश्न है कि इसरो द्वारा हरिकोटा से SSLV-D2 प्रक्षेपण यान से कौन सा ग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? तो EOS-07, JANUS जेनस 1 और आज़ादी SAT-2। इसका आंसर हो जाएगा डी। 28वां प्रश्न है कि 5 विकासशील देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल किए गए हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका थे। अब 6 और देश शामिल हो गया है। 29वां प्रश्न है कि COP15 जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2022 का आयोजन जैसे कहाँ किया गया है? तो मॉन्ट्रियल में किया गया था। 30वां प्रश्न है कि द मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो व्लादिमीर जेलेस्को को दिया गया है। और 2023 वाला जो दिया गया है वो किसको दिया गया है? भारत के शाहरुख खान को जैसे टाइम्स मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर 2023 का जो पुरस्कार मिला है वो दिया गया है शाहरुख खान को। 31वां प्रश्न है, झारखंड से अब स्टार्ट हो जाएगा। निम्न में से किस योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वावलंबी बनाता है? बताइए। तो तेजस्विनी योजना जो है, ऑप्शन ये सही है।
ये महिलाओं को जो है स्वावलंबी बनाता है। और ये सरस्वती योजना जो क्या है, सरस्वती योजना जो है 2014 के मतलब 2014 के बाद अगर कोई लड़की अगर पैदा लेती है तो उसको 18 साल तक जो है मतलब 18 साल के बाद उसको 1 लाख रुपया दिया जाएगा। और ये मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना क्या है कि ये आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उन लोग के लिए था ये। और जोहार योजना क्या है, जोहार योजना था कि किसानों को जैसे कि मछली पालन पशुपालन के लिए जो है से सहायता करना था जोहार योजना। 32वां प्रश्न है कि झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो रांची में किया गया है। और झारखंड जनजातीय महोत्सव 2023 का जैसे आयोजन कहाँ किया गया है, तो रांची में ही किया गया है। रांची के कहाँ किया गया, देखिए 2022 में जो किया गया था तो रांची के मोरहाबादी में किया गया था, ठीक है। रांची के मोरहाबादी मैदान में जो है झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 का जैसे आयोजन किया गया था। और 2023 में कहाँ किया गया था, तो 2023 में जो है से भगवान बिरसा मुंडा और स्मृति उद्यान में किया गया था, जो कि ये जनजातीय महोत्सव मनाया का जाता है। तो 9 और 10 अगस्त को जो इसे मनाया जाता है जनजातीय महोत्सव झारखंड में। 33वां प्रश्न है कि झारखंड में चलाई जा रही तेजस्विनी योजना को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है विश्व बैंक के द्वारा। 34वां प्रश्न है कि झारखंड के वनों में पाए जाने वाले किस वृक्ष से रुई जिसको बोलते हैं कॉटन प्राप्त की जाती है, तो सेमूल से। और सेमूल से ही जो है से क्या बोलते हैं इसको, ये माचिस का जो डब्बा जो बनता है ना, यही सेमूल के वृक्ष के द्वारा जैसे बनाया जाता है। 35वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक लाह की किस्म नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये चैती लाह जो है ये लाह की किस्म नहीं है। बाकी केतकी लाह, बैसाखी लाह और ये अगहनी, ये तीनों है। इसके अलावा एक और जाना जाता है, उसका नाम है जेठवी। 4 गो जो है से लौह जैसे लौह का किस्म जो है वो प्रचलित है, जेठवी, कतकी, बैसाखी और अगहनी। 36वां प्रश्न है झारखंड में मानसून कब लौटता है, तो अक्टूबर के मध्य में जैसे लौटता है। और झारखंड में मानसून का स्टार्ट कब होता है, तो 10 जून से जो है से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ये जो है से पूर्वांचल में पहुंच जाता है। 37वां प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है, तो जमशेदपुर झारखंड का सबसे गर्म स्थान है, जो कि पूर्वी सिंहभूम में। आप ये मतलब ये वहाँ का जो है से मतलब पूर्वी सिंहभूम का जैसे मुख्यालय कहाँ है, तो जमशेदपुर में ही है, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम में जमशेदपुर आता है, जो कि झारखंड के सबसे गर्म स्थान है। यहाँ पे लगभग 45 डिग्री सेल्सियस जो है ना यहाँ का तापमान चला जाता है। 38वां प्रश्न है कि झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण किस वर्ष गठित किया गया है, बताइए। 2009 में जैसे किया गया था, जो कि इसका चिड़ियाघर प्राधिकरण जो 2009 में किया गया है झारखंड में, वो उसका नाम क्या है, तो भगवान बिरसा जैविक उद्यान और मांझी के नाम से जाना जाता है। 39वां प्रश्न है कि झारखंड जैव विविधता परिषद किस वर्ष जैसे गठित किया गया है, तो 2007 में गठित किया गया था। 40वां प्रश्न है कि हाल ही में यूनिसेफ द्वारा आयोजित कार्यक्रम के तहत अंशु कच्छप को सचिन तेंदुलकर से ऑनलाइन बात कराने का मौका मिला। और अंशु कच्छप झारखंड के किस खेल के लिए प्रसिद्ध है, तो फुटबॉल से है। 41वां प्रश्न है कि झारखंड इको टूरिज्म नीति अधिसूचित किया गया है 2015 में, ऑप्शन बी सही है। 42वां प्रश्न है कि JREDA का गठन जैसे किस वर्ष किया गया था, बताइए, तो 2001 में किया गया है। और झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन जैसे किस वर्ष जैसे किया गया है, तो 2010 में किया गया है। 44वां प्रश्न है कि झारखंड के सबसे प्राचीनतम जनजाति निम्न में से कौन सी है, तो असुर जो है से झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति है। और झारखंड में स्वतंत्रता सेनानी में शहीद होने वाले पहले वीर कौन बने, तो तिलका मांझी बने। तिलका मांझी को जो है मतलब पहला शहीद होने का दर्ज दिया गया है झारखंड में। 46वां प्रश्न है कि जंगल काटो अभियान किसके नेतृत्व द्वारा चलाया जा रहा है, तो शिबू सोरेन के द्वारा जैसे ये चलाया गया था। 47वां प्रश्न है छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना जैसे किस वर्ष की गई थी,
तो 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना जैसे किया गया था। झारखंड पार्टी का स्थापना कब किया गया था? जयपाल सिंह के द्वारा कब किया गया था? कब? 1950 में जैसे जयपाल सिंह के द्वारा झारखंड पार्टी का गठन किया गया था। 49वां प्रश्न है कि बद्दू मूल्य को संथाली समाज में किस नाम से जाना जाता है? तो ये बद्दी मूल को जैसे संथाली समाज में पोन के नाम से जाना जाता है। और ये पोटे जो है से सब्बर जनजाति में जाना जाता है। सब्बर जनजाति में जैसे बद्दू मूल को क्या जाना जाता है? पोटे के नाम से। और ये गनोक जो है, गनोक जैसे जाना जाता है मुंडा जनजाति में। मुंडा जनजाति में जैसे वधु मूल को क्या बोलते हैं? गनोक। और डाली जैसे बोला जाता है परहिया जनजाति में। ये परहिया जनजाति का जैसे वधु मूल को क्या बोला जाता है? ये डाली बोला जाता है। ठीक है। 50वां प्रश्न है खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? तो ओलोय दाय। खड़िया जनजाति में जो सबसे प्रचलित विवाह जो है उसका नाम है ओलोय दाय। और किरिंग बापला जो संबंधित है ये संथाल में सबसे ज़्यादा जैसे प्रचलित विवाह है। और आदि संवाद और ओपर तिपी ये हो जनजाति में जैसे सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस जनजाति को चुवाड़ कहा जाता है? तो भूमिज को जैसे चुवाड़ बोला जाता है। 52वां प्रश्न है कि मुंडारी फोक टेल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो पीके मित्र के द्वारा जैसे लिखा गया है। 53वां प्रश्न है कि बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी की स्थापना जैसे किस वर्ष किया गया है? तो 1949 में बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी की स्थापना किया गया है, जिसको बोलते हैं बीआईटी सिंदरी का स्थापना कब किया गया था? तो 1949 में। 54वां प्रश्न है कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो लॉर्ड इरविन के द्वारा जैसे किया गया था। ये धनबाद में जैसे क्या किया गया था? कब? 9 दिसंबर 1926 ईस्वी को। 55वां प्रश्न है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा रांची में स्थित है। 56वां प्रश्न है कि मोहन अहुजा इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में स्थित है। मोहन अहुजा इंडोर स्टेडियम कहाँ है? जमशेदपुर में स्थित है। और जयपाल सिंह किस खेल से संबंधित है? जयपाल सिंह का संबंध जैसे हॉकी खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विधानसभा के अध्यक्ष जो है रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में हुई जो विधायी उत्कृष्ट चयन समिति की बैठक में निम्न में से बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया था? तो ये विनोद सिंह को जो है चुना गया है। और ये विनोद सिंह जो है झारखंड का एक विधायक है जो कि 3 बार रह चुके हैं। कहाँ से? तो ये बगोदर से। विनोद सिंह जैसे कौन सा विधानसभा से आते हैं? तो बगोदर विधानसभा से आते हैं। 59वां प्रश्न है जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो सौररेखा और खरकई नदी के किनारे जैसे जमशेदपुर स्थित है। 60वां प्रश्न है कि नागफेनी जलप्रपात जैसे किस जिला में स्थित है? तो नागफेनी जलप्रपात जैसे गुमला जिला में है। ऑप्शन ए सही है। तांबा के उत्पादन में झारखंड का देश में स्थान 3रा है। बिल्कुल सही है। 62वां प्रश्न है कि झारखंड के जिन 2 जिलों में सर्वाधिक अभ्रक पाया जाता है वे है गिरिडीह और कोडरमा में सबसे ज़्यादा अभ्रक पाया जाता है। और जो गिरिडीह में सबसे ज़्यादा अभ्रक पाया जाता है उसका नाम है मस्की वाइट। 63वां प्रश्न है कि झारखंड को वन भारत में कुल वन का कितना प्रतिशत योगदान है? तो 3.31% जो है ये झारखंड का भारत में कुल योगदान है, जो कि ये 3.32% ला करके ये 10वां नंबर पे झारखंड आता है वन में। 64वां है कि बंसलोई नदी का उद्गम झारखंड के किस जिले में हुआ है? तो बंसलोई नदी का उद्गम जैसे झारखंड के गोड्डा जिले में हुआ है। ये बांस पहाड़ी से। कौन सा पहाड़ी से? तो बांस पहाड़ी से। बांस पहाड़ी से बंसलोई नदी का उद्गम हुआ है। 65वां प्रश्न है कि झारखंड में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई है? तो जपला, जो कि कहाँ पड़ता है? पलामू में पड़ता है। जपला पलामू में पड़ता है, जो कि झारखंड के प्रथम सीमेंट फैक्ट्री का स्थापना हुआ था। भुरकुंडा नामक स्थान निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा कांच उद्योग के लिए जैसे प्रसिद्ध है, जो कि किसके मतलब सहयोग से ये चलाया जा रहा है? तो जापान के सहयोग से। 67वां प्रश्न है केंद्रीय ईंधन एवं शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो धनबाद में स्थित है। 68वां प्रश्न है कि
हाल ही में झारखंड सरकार ने नेशनल फुटबॉलर अष्टम उरांव को निम्न में से किस योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना को बनाया गया है। 69वां प्रश्न है कि झारखंड इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 के अनुसार राज्य में न्यूनतम जीवाश्म ईंधन और अधिकतम जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज राज्य में 10% इथेनॉल मिला हुआ है जो कि पेट्रोल का प्रयोग हो रहा है। इसे राज्य में किस वर्ष तक बढ़ाकर जैसे 40% कर दिया जाएगा? 2025 तक किया जाएगा। ठीक है, 2025 तक जो है इथेनॉल जो है से पेट्रोल में 40% मिला दिया जाएगा और अभी कितना है? 10%। किस संस्था के सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित किया गया है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यूएनडीपी यूनाइटेड 71वां प्रश्न है कि मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट महसूस होता है? लैक्टिक एसिड, ऑप्शन सी सही है। 72वां है कि एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है एपीफाइट। 73वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो केंद्रक झिल्ली जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। 74वां प्रश्न है मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? फेफड़ा में, ऑप्शन बी सही है। 75 है हड्डियों में जमा मुक्त खनिज तत्व जिसको मेजर मिनरल एलिमेंट बोला जाता है, ये कैल्शियम हो जाएगा। 76 का निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है? बताइए वायरस द्वारा इनमें से कौन सा रोग होता है? तो हेपेटाइटिस जो है से वायरस द्वारा होने वाला रोग है। 77वां है कि मक्का में सफ़ेद काली किस तत्व की कमी होती है? जो मक्का में सफ़ेद का और काला जो हो जाता है वो किस तत्व की कमी की वजह से होता है? तो जिंक की कमी की वजह से होता है, ऑप्शन बी सही है। 78वां प्रश्न है कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि शरीर के ताप को नियंत्रित करती है? तो हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी सही है। 79वां प्रश्न है कि हड्डी उर्वरक के भांति इस्तेमाल की जाती है क्योंकि इसमें होता है क्या? फास्फोरस, जिसकी वजह से। 80 है कि जीन्स आनुवांशिक इकाइयों निम्नलिखित में से किसमें विद्यमान होता है? बताइए किसमें होता है? 80 का बी हो जाएगा, क्रोमोसोम में होता है। 81वां प्रश्न है कि मानव शरीर का कौन सा अंग कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में भंडारित करता है? तो लीवर, ऑप्शन डी सही है। 82 है कि कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का, ऑप्शन सी सही है। 83 है कि पानी से भरे गिलास के नीचे से अगर पेपर शीट को पानी के छलकाए बिना आसानी से खींचा जा सकता है, यह घटना क्या बताती है? जड़त्व का नियम से संबंधित है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी चीज़ अगर विराम अवस्था में है तो विरामे में रहना चाहता है। 84 जल कोई व्यक्ति रोता है, मतलब ये जल नहीं है, यहाँ हो जाएगा जब। ठीक है, जब कोई व्यक्ति रोता है तो इसके संक्रियन के कारण नाक से जल उत्सर्जन हो जाता है। जब कोई व्यक्ति रोता है तो उसके संक्रियन के कारण नाक से जल जैसे विसर्जन होता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि की वजह से। पके हुए टमाटरों का लाल रंग इसकी उपस्थिति के कारण होता है। किसके उपस्थिति के कारण से होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कैरोटीनॉइड की वजह से। 86वां प्रश्न है कि किसी द्रव के बारे में उबल गया तब कहते हैं जब उसका वाष्प दाब परिवर्तित दाब के बराबर हो जाता है। बोला जाता है कि किसी द्रव के बारे में अगर मतलब कोई भी द्रव के बारे में उबल गया है तब कहते हैं हम लोग जब वाष्प दाब परिवर्तित दाब के बराबर हो जाता है। और जो वाष्प का दाब जो है परिवर्तित दाब का बराबर हो जाता है न, तब।
87 प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, लोहा, क्रोमियम और कार्बन की। 88 है, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? बताइए 88 का आंसर क्या हो जाएगा? लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रिया में। 89 है कि किस कशेरुकी में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं? उभयचर में जैसे दोनों जाके मिल जाता है। किलोवाट आवर एक यूनिट है किसका? ऊर्जा का। विद्युत शक्ति किसकी, ये शक्ति किसका है? वाट का हो गया। विद्युत धारा किसका हो गया? तो एम्पियर का हो गया। विद्युत धारा एम्पियर का हो गया। अब हम लोग टोटल 10-20 प्रश्न और करेंगे क्या नाम है, कंप्यूटर से। बाकी आप लोग को इसका PDF चाहिए, अगर पूरा सेट आप लोग को मारना है तो हमारा टेलीग्राम में जाइए और वहाँ ये टेलीग्राम में जा करके JSG क्लासिक एकेडमिक जा करके सर्च मारिए और टेलीग्राम पे वहाँ से जाके ज्वाइन होइए। वहाँ से आप लोग को पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा। 31वां प्रश्न है कि वर्ड में जब पैराग्राफ को इंडेंट किया जाता है तो क्या होता है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेक्स्ट मार्जिन के संबंध में अंदर सरक जाता है। जब भी वर्ड में पैराग्राफ को इंडेंट किया जाता है तो टेक्स्ट मार्जिन के संबंध में अंदर सरक जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है इसका आंसर। 132वां प्रश्न है कि कंप्यूटर कुंजी पटल पर लगी जो F1, F2, F3 आदि कुंजियों पर लिखे एक का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो ये F1, F2, F3 जो लिखा जाता है इसको फंक्शन बोला जाता है। ठीक है। 33वां प्रश्न है कि एक्सेल में सेलेक्ट किए गए सेल रेंज से एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट की क्या है? F11। 134वां प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट से सक्रिय सेल में डेटा को प्रदर्शित करने या संपादित करने के लिए फार्मूला बार का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। 135वां प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट निर्देशित करता है पोर्ट्रेट। 136वां प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के उप पंक्तियों का चयन करने के लिए जो एक निरंतर सीमा में नहीं है किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? बताइए। कंट्रोल का। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाई गई फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। 138वां प्रश्न है कि लाइन MS एक्सेल में चार्ट का उपयोग समय या श्रेणियों में की प्रवृत्तियों को दिखाने के लिए किया जाता है। लाइन, ऑप्शन ए सही है। लाइन MS एक्सेल में चार्ट का उपयोग करते या श्रेणियों की प्रवृत्तियों को दिखाने के लिए किया जाता है लाइन का प्रयोग। 139वां प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल का चयन करने के बाद F2 कुंजी दबाए जाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये सेल एडिट मोड में बदल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर सेल का चयन F2 कुंजी के दबाए जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सेल एडिट मोड में बदल जाएगा। 140वां प्रश्न है MS एक्सेल का प्रयोग जो है किया जाता है किसके लिए? तो स्प्रेडशीट परिकलन के लिए जो है से MS एक्सेल का प्रयोग किया जाता है। 141वां प्रश्न है कि डॉक्यूमेंट के शुरुआत में कर्सर को मूव करने के लिए प्रेस किया जाता है Ctrl+Home का। किस प्रकार का बार विभिन्न ड्रॉप डाउन मेनू के नाम या आइकन दिखाता है?
मेनू बार। किस प्रकार का बार जो है विभिन्न ड्रॉप डाउन मेनू के नाम या आइकन दिखाता है? तो मेनू बार दिखाता है। 143वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है? 143 का आंसर हो जाएगा सी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वर्ड प्रोसेसर नहीं है। बाकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर है, वर्ड परफेक्ट ये भी है, वर्ड स्टार, ये तीनों वर्ड स्टार, वर्ड परफेक्ट और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये तीनों जैसे वर्ड प्रोसेसर का भाग है। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उसका भाग नहीं है। 144वां प्रश्न है कि सारनाथियों को परिभाषित करने की प्रक्रिया कहलाती है क्या? सूचक परिभाषा, इंडेक्स डेफिनेशन बोला जाता है उसको। 145वां प्रश्न है कि MS एक्सेल का अभिन्न अंग है MS ऑफिस। MS एक्सेल जो है MS ऑफिस का अभिन्न अंग है। कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर इससे संबंधित है, क्या चीज़ से? तो कंप्यूटर में जो वर्कबुक जो होता है आमतौर पर MS एक्सेल से संबंधित होता है। 147वां प्रश्न है कि MS एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए कौन सी वर्कशीट का प्रयोग किया जाता है? बताइए। तो मार्ज स्पेस का। MS एक्सेल में पूरी पंक्तियाँ का चयन करने के लिए जो कौन सी वर्कशीट का प्रयोग किया जाता है? शिफ्ट स्पेस का। 148वां है कि एकल सेल बनाने के लिए दो या अधिक सेल को संयोजित करने का विकल्प है, कौन सा? अंडरलाइन नहीं, ये हो गया ना मर्ज सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करेक्ट फॉर्मेटिंग के अंतर्गत अंडरलाइन का उपयोग किसी विशिष्ट पाठ्य को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड में करेक्ट फॉर्मेटिंग के अंतर्गत उपयोग किसी विशिष्ट पाठ्य को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है, क्या चीज़ का? अंडरलाइन का। 150वां और लास्ट प्रश्न है वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए निम्न विकल्पों का प्रयोग किया जाएगा, क्या चीज़ का प्रयोग किया जाएगा? तो इंसर्ट एंड ब्रेक का। ये पूरा PDF जो है से इसका दिया हुआ है और जा कर के इसका PDF चाहिए आप लोग को तो टेलीग्राम पे जाइए और JSG क्लासिक एकेडमी जा कर के सर्च मारिए टेलीग्राम पे, वहाँ से फिर ज्वाइन हो जाइए। CLASSIC क्लासिक एकेडमी ACADEMY JSG क्लासिक एकेडमी जा कर के टेलीग्राम पे सर्च मारिए, वहाँ से ज्वाइन होइए, वहाँ से आप लोग को पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा। बाकी फिर थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।